लेकिन गुरुभक्तों की हालत देखिए, जो इतिहास बनाने आया उसी को ये कह रहे मर के चला गया, उसी को कह रहे मर के चला गया। जो इनका इतिहास बनाने आया और इनकी कीर्ति और मतलब यानी इस सब तरह का सम्मान दिलाने आया, और ये अभागे जीव कहते मर के चले। इनको ये भी नहीं होश है कि मैं महापुरुष के लिए कह रहा हूं, जिसको न कोई मार सकता है, न कोई धोखा दे सकता है, न कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता है। ऐसे समर्थ महापुरुष को कौन मार सकता है, कौन यहाँ से भगा सकता है? बाबा जी ने ये भी कहा, न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए मैं इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। जय गुरुदेव। लेकिन प्रेमियों, तुम्हारे पास तो गुरु का कोई वचन नहीं। एक तो जानते नहीं हो, समय से अच्छी सच्ची बात बताई तो मानते नहीं। ऐसा काल इन पर सवार हो गया तो गुरु के वचनों को भूल गए और दोबारा याद कराया जब तो मानने को तैयार नहीं। ये वही जीव जो काल के हवाले, इनको कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा। अगर समय के गुरु जो समय का नाम जहाज लेके आया भवसागर पार ले जाने के लिए, जीवात्माओं को निर्धाम पहुंचाने के लिए, अगर उसके वक्त समय में न जाग पाए, न समझ पाए तो ये कैसे जाएंगे? और कोई तो नाम जहाज लेके आया नहीं है। जो आया है वो केवल भवसागर में रहने के लिए आया। यही राजपाट धन दौलत मान सम्मान पद पत्नी बाल बच्चों की इच्छा की और यहीं पर रह गए बेचारे, जा नहीं पाए। तो आपको तो ये समझना चाहिए कि जो तुम्हारे लिए आया, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिलाने आया और उसी को कहते मर के चले गए, तो ये काम तुम्हारा कौन करेगा? अरे अपने काम की तो सोचो कि तुम्हारा ये काम कौन करेगा। इतना भी नहीं सोच पाए तुम। जिनके पास गए हो उनसे पूछो, क्या तुम कलयुग भगा सकते हो, सतयुग ला सकते हो? क्या तुम न्याय सुरक्षा रोजी रोटी सारे विश्व को दे सकते हो? महंगाई गरीबी जैसा भयंकर रोग क्या तुम मिटा सकते हो? ये सब आपको पूछना चाहिए, क्योंकि बाबा जी ने सब वादा किया। ये कह रहे बाबा जी हमको वसीयत कर गए और मतलब यानी एक कह रहा नाम पावर दे गए, तो इससे पूछो और कलयुग भगाना और सतयुग लाना ये किसको कह गए? ये किसको कह गए? अगर आप पूछ लो प्रेमियों तो 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाएगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है और असल क्या है और नकल क्या है। ये सब जानकारी आपको हो जाए। लेकिन तुम पूछोगे कैसे? जब तुम्हारे पास गुरु के वचन ही नहीं है तो तुम प्रश्न ही क्या करोगे? प्रश्न भी तुम्हारे बस का नहीं है कि आप प्रश्न कर सको। ये सब जानकारी आपको समय से लेनी चाहिए। मैंने कल आपको इशारे में बताया, जानता तो मैं सब हूं लेकिन अभी नहीं बताऊं। हर चीज का समय वक्त होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर तुम लगे रहोगे तो सब जानकारी आपको मिलेगी। कहा था पहले भी, मैं सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन करके दिखा दूंगा। ये बाबा जी ने कितनी बार सत्संग में कहा। और सत्संग कहाँ हो रहा है, सत्संग कौन कह रहा है? अरे जिसने सत्संग सुना ही नहीं वो तुम्हें क्या सुनाएगा? जिसने गुरु की महिमा जानी नहीं वो गुरु की महिमा तुम्हें क्या बताएगा? इतनी तो जानकारी आपको रखनी ही चाहिए। तो ये सब गुरुद्रोही, गुरु का द्रोह भी तो करने वाले, जब ये सच्चाई खोली जा रही है तो इस सच्चाई को छिपाने में
प्रेमियों से सेवा लेकर और कर्मचारी अधिकारियों को घूस रिश्वत देकर इस सच्चाई को छिपाया जा रहा है। इनके कार्यक्रम को बंद करा दो, तो इसमें बंद कराने का क्या मतलब? अगर तुम गुरु भक्त हो, तुमको गुरु के वचन सुनने चाहिए, और भूल गए हो तो याद कर लेना चाहिए। ये सत्संगी का यानी की पहचान है। तो बेचारे कुछ ये सब इसी में जुटे। अब इनके पास कोई चारा नहीं है कि मैंने सारा रात खोल दिया, कोई बात नहीं रहा, थोड़ा बहुत रह गया है, अभी खोले देता हूं। इन्होंने बड़ा जोर लगाया। मैंने लोगों से पूछा, भाई आप लोग ये बताओ कि राम भक्त के आपस में लड़ते हैं, कृष्ण भक्त, हनुमान भक्त, शंकर भक्त के आपस में लड़ते हैं, लेकिन ये गुरु भक्त क्या करें? ये आपस में जय गुरुदेव नाम भी लेते हैं और सत्संग का विरोध करते हैं। तो सत्संग का विरोध करना गुरु का विरोध है, क्योंकि सत्संग किसी इंसान का नहीं, वो गुरु का है। ये तो गुरु का विरोध कहते हैं, और गुरु के विरोध करने वाले को कोई बचा नहीं सकता। जे जन गुरु प्रति निंदा करही ते चमगा दुल है बहुत नहीं। जो गुरु की निंदा करता है, अपने गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, तगेबाजी करने वाला जो सिद्ध करता है, वो मानो चमगादड़ की योनि में जन्म लेता है। क्या ये सब चमगादड़ योनि में जन्म पाने की तैयारी कर रहे हैं? ये कर क्या रहे? इनको ये भी नहीं मालूम हम अपने गुरु को कह रहे हैं झूठ बोल गए, झूठ बोल के मर के चले गए, तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि जब गुरु झूठा निकला तो तुम सब चेले झूठे माने जाओगे। तुम्हारी पहचान गुरु है और तुमने गुरु को कहा झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी चल करके चले गए। अगर गुरु झूठा हो गया, तुम सब चेले झूठे माने जाओगे, तुमको कोई नहीं मानता देगा। आगे आने वाले समय में लोग कहेंगे तेरे जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है और तेरे जैसा अपराधी पापी कोई नहीं, तूने अपने गुरु को झूठा कह दिया। अब तुमने प्रचार क्या किया कि जय गुरुदेव नाम से देश दुनिया में परिवर्तन होगा, और बाबा जी से विश्व का परिवर्तन होगा। ये प्रचार तुमने किया, और अब क्या कह रहे हो? गुरु मर के चला गया, परिवर्तन हो गया, देश दुनिया बदल गई। अरे सोचना चाहिए, रामकृष्ण ने तो केवल देसी प्रदेशी परिवर्तन की आवाज लगाई, तब उनकी पूजा हो रही, और बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। जिन्होंने देसी प्रदेशी परिवर्तन की आवाज लगाई, उनको कितना इंतजार करना पड़ा। इतिहास उठा के देखिए, 14 बरस कहाँ जंगल में। इंतजारी अयोध्या में नहीं की राम ने, राजगद्दी पर बैठ के नहीं की, जंगल में। ये इंतजारी की भूमिका है। और कृष्ण भगवान ने 18 दिन इंतजारी। बाबा जी ने क्या कहा कि राम को परिवर्तन करने में 14 बरस लग गए, कृष्ण को 18 दिन, लेकिन बच्चा कलयुग के परिवर्तन में हमको 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। मेरे पास ऐसी भूमिका व्यवस्था है कि मैं ये 18 मिनट भी नहीं लगेंगे, परिवर्तन करके दिखा दूंगा। और सारी गंदगी नाम के झाड़ू से, जय गुरुदेव नाम रूपी झाड़ू से मैं बुहार कर एक किनारे कर दूंगा। ये कितनी बड़ी पहचान है और कितनी बड़ी जानकारी। लेकिन आपको तो कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं समझ, और न कोई आपको बताएगा ही। अपनी कमी कौन बताए? क्या चोर अपनी चोरी बता देता है? बता देगा तो फिर उसका सम्मान खत्म हो जाए। जिन्होंने गुरु के साथ, गुरु से कपट, संगत से चोरी और की हो निर्धन, की हो कोढ़ी, ये परिणाम है। और ये दोनों काम हुए, गुरु से कपट किया गया और संगत से चोरी। ये बताओ, जो 60 साल मथुरा में
आपने सेवा बाबा जी के हाथ में पकड़ाई, वो कहाँ चली गई? किसी ने पूछा मथुरा जाते हो, अरे हिसाब कम से कम पूछना चाहिए कि बाबा जी के हाथ में हम सबने सेवा पकड़ाई है, तो सेवा कहाँ चली? बाबा जी ने ये कहा कि जो तुम हमको सेवा देते हो बच्चा, तुम्हारी इसी सेवा से मैं मथुरा में महाविश्वविद्यालय का निर्माण करूं, जिसमें गरीबों के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाएंगे। हो गया परिवर्तन। ये तुम्हारी गाड़ी कमाई अच्छी जगह लग गई, सब भोग विलासों में खर्च किया, शराब कबाब में सब। अपनी सुरक्षा के लिए जो गुल कर्मचारी रखते, वो शराब पीने वाले, मुर्गा मीट खंडा खाने वाले, तुम्हारी सब सेवा इसी में चली। तुमको भी उसका हिस्सा मिलेगा, भोगना पड़ेगा, चिंता मत करो। जब जहां धन लग जाता है, उस धन से जितने जीवों को नुकसान होता है, जिनकी हत्याएं होती हैं, वो पाप उसी के सर पे आएगा जिसने धन की सेवा की। मैं सेवा देने का विरोध कभी नहीं करता हूं, लेकिन सेवा दो आंख खोल के, आंख बंद करके नहीं। तुम्हारी सेवा कहाँ लग रही? आपने तो 5-5, 6-6 अंकों की सेवा मथुरा में दी दे रहे हो। मैंने तो कभी सेवा मांगी नहीं, न पहले कभी न आज। जो स्वेच्छा से प्रेमी देता कि हमारा अच्छी जगह लगा दीजिए, मेरे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को छोड़कर आपके साथ कैसी चलूं? तुमने ऐसी तुम्हारी अगर श्रद्धा सेवा भाव है, तो मैं नैमिषारण्य में जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, जहां पर बाबा जी ने 1997 में जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया, तब आखिरी दिन कहा था, बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। मैंने इस वचन को सिद्ध करने के लिए नैमिषारण्य की भूमि का चुनाव किया है और वहीं पर 2 आश्रमों का निर्माण किया। इन 4 साल के अंदर 2 आश्रम नैमिषारण्य और मथुरा में 60 साल में एक बना था, वो भी पूरी संगत के द्वारा। आज तो संगत बिखरी हुई है, लेकिन मैंने 2 आश्रमों का निर्माण कर दिया। ये सच्ची सेवा का प्रमाण है आपके सामने। और जहां तुमने सेवा दी, वहां पूछो क्या हुआ, कहां गई? सब शराब कबाब मुर्गा मीट पे चली। एक तो पाप कर्म में लगी, तो आपको उसका खमियाजा भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि 3 तरह का अपराधी होता है: अनमनता, निहन्या, कृपिक्रियो, संस्करना, चोफरना, कश्चे ध्यात्ता। सलाह देने वाला सबसे बड़ा पापी। और आपने धन का सलाह, ये सेवा है सलाह। आप किनको सलाह दे रहे हो, किनको सेवाएं दे रहे हो, वो सेवाएं कहाँ लग रही हैं, इस पर आपने विचार नहीं किया, तो ये सजा आपको भी भोगनी पड़ेगी। सेवा हमेशा देखकर। मैंने कहा, भाई मैंने तो मांगी नहीं है। आपने जबरदस्ती कहा, नहीं हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10, 50, 100 ले लो और किसी अच्छे काम में लगा देना। तुमने कहा, अगर ऐसी तुम्हारी श्रद्धा सेवा भाव, तो मैं नैमिषारण्य में लगा दूंगा। तो लग गई। आप चल के देखिए, सैकड़ों बीघे जमीन, आपके 1, 2, 3 रुपए जो आपने दिए, मैंने तो मांगे नहीं, आपने दिए इच्छा से। मैंने उसी से 2 आश्रमों का निर्माण कर दिया और कम से कम 350 बीघे जमीन, जहां पर 2 आश्रम, 2 भंडारे निरंतर चलते, हजारों प्रेमी रोज भोजन पाता है, सुमरन ध्यान भजन करता है। नित्य समय से जब मैं मौजूद रहता हूं, तो सुबह प्रातःकालीन लघु सत्संग होता है। आप सब देखते होंगे यूट्यूब, हमारा पूरा संदेश आता है। और ऐसे समय में जब सबकी जमाने बंद हो गई थी कोरोना काल में, मंदिर सब ताले लगा दिए गए, लेकिन हमारा
नैमिषारण्य सतगुरु धाम खुला रहा, कोई ताला नहीं, मेरे जबान पर कोई पाबंदी नहीं। मैं निरंतर सुबह 6:30 बजे 1.5-2 घंटे का संदेश देता, क्योंकि यह संदेश जनहित में था, ये कोई स्वार्थ लोभ लालच का नहीं था। लोगों ने अत्यंत शिकायत की कि हमारा मंदिर बंद है, ये बंद, जय गुरुदेव सतगुरु धाम क्यों खुला है? तो बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा वहां कोई मांसाहारी शराबी नहीं जाता। वो भक्ति का पाठ पढ़ाते, वो शांति का पाठ पढ़ाते हैं, वो परमात्मा की प्राप्ति का साधन युक्ति बताते हैं। उनके यहाँ इस तरह का कोई संदेश नहीं है, न लूटपाट का, न सेवा मांगने का, न गलत शिक्षा देने का, और बल्कि वो शाकाहारी बनाने का संदेश देती। इसलिए वहां बंद किया जाए तो कैसे बंद? कहने का मतलब है सच्चाई सबको प्रिय होती, लेकिन तुम गुरु भक्त होकर तुमको गुरु की सच्चाई नहीं प्रिय। एक तो मालूम नहीं है, और सच्चाई का पाठ पढ़ाया जाए तो तुम्हारी समझ में नहीं आता। अगर आपने ये सब काम किया होता तो प्रेमियों आज की स्थिति और होती। तो महापुरुषों ने उनको ये कहना पड़ा कि ये सब परिणाम क्यों खराब हो रहा, धर्म कर रहे हो अधर्म क्यों बढ़ रहा, पुण्य कर रहे हो पाप क्यों बढ़ रहा, सत्य की चर्चाएं हो रही झूठ क्यों बढ़ रहा, रक्षा हिफाजत की बात कही जा रही हत्याएं क्यों बढ़ रही, संयम नियम की बात की जा रही है वो व्यभिचार क्यों बढ़ रहा है? आपको इस पर विचार करना चाहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा, ये इतना खराब समय क्यों आया कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, गुरु जी की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, अगर बात मुर्शिद की मानी जो होती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती, तो सिर पे कयामत तुम्हारे न आती। सभी देशवासी ये भाई है अपने, सभी देशवासी ये भाई हैं अपने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने। दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, नदी खून की ये बहाई न होती, नदी खून की ये बहाई न प्रेमियों होती। ये धार्मिक धरा है भारत भूमि। यहाँ पर धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। कितने अनैतिक अधर्मी कुकर्मी पापाचारी व्यभिचारी जीवों को मार काट के खरिहान कर दिया, ये प्रमाण है इतिहास का। लेकिन आज क्या हो रहा, जिस धर्म के लिए राम ने कृष्ण ने इतना परिश्रम मेहनत
इतने लोगों को मार डाला, खून खराबा कर डाला। आज उसी धार्मिक देश में फिर धर्म खत्म हो रहा, धर्म की जगह अधर्म बढ़ रहा। ये दोष किस पर है? यथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक है तो धर्म का प्रचार कराएगा, धर्म को प्रमुखता देगा। लेकिन अगर राजा धार्मिक नहीं है तो प्रजा उसकी अधर्म में फंस जाएगी, पाप में फंस जाएगी, व्यभिचार में फंस जाएगी, गंदे खान पान में फंस जाएगी। उसका जीवन, उसका भविष्य नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसको भी नहीं समझा। आज राजा परमिशन दे रहा, लाइसेंस बना रहा है हत्या करने का, तो कहते हैं हम धार्मिक। अरे तुमको तो माफी भी नहीं मिलेगी। तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हारे कोई बच्चे नहीं, तुम्हारा कोई परिवार नहीं। अरे परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, तुमने साधुता का बाना पहना और साधुता की आपने नकल की है, और एक भी विचार साधु का नहीं है, और सारे विचार अधर्म के हैं। तो सजा किसको मिलेगी? अब सजा के लिए तैयार हो जाइए। परमात्मा के यहाँ राजा वजह कुछ नहीं। जिसने अपराध किया है वो सजा का भागीदार है, उसे कोई माफ भी नहीं कर सकता। आपको तो सोचना चाहिए था। ऐसे धार्मिक देश में धार्मिक सत्ता का लोग नाम ले रहे हैं। जिस श्री राम ने दुष्टों को संहार करने के लिए यानी राम रावण से युद्ध कर डाला, करोड़ों को मार डाला, आज उसी श्री राम की जय बोलकर अपराध हो रहा, हत्याएं हो रही, हिंसाएं, और उनका जीवों का चमड़ा मांस खून हड्डी सब विदेश व्यापार के लिए सप्लाई की जा रही। जब वो धन भारत में आएगा हिंसा हत्या वाला, क्या वो बरकत करेगा? और कर्मचारी अधिकारियों की तनख्वाह उसी से निकलती। इनके घर में बीमारी घुस गई, इनके घर में परेशानियां घुस गई, बीमारी नहीं जा रही, कई बाल बच्चे नहीं हो रहे उनके, और होते तो गर्भ में मर जाते। ये सब क्यों है? जैसा करो आहार वैसे बने विचार। आपका भोजन शुद्ध हो गया, वो शुद्धता की कमाई तुम्हें खिलाई जा रही थी। इसलिए सारा देश एकदम परेशानियों में बंद गया। तरह तरह की बीमारी, जब इतने डॉक्टर वैद्य हकीम आपने बना डाले और हॉस्पिटल आपने तमाम हॉस्पिटल बना दिए, लेकिन बीमारी हजारों गुना आगे बैठी। कारण क्या? अगर बीमारी है डॉक्टर वैद्य हकीमों से चली जाती और हॉस्पिटल बनवाने से मिल फैक्ट्रियां दवा की बन गई, विदेश पूरा व्यापार भारत से दवाओं का कर रहा है, लेकिन बीमारी हजारों गुना आगे बढ़ रही है। यह है कुदरत की नाराजगी, जिसको इंसान जानता ही नहीं। बाबा जी ने कई बार आपको इशारा किया कि आगे ऐसी बीमारी आ रही तुम्हारे गंदे खान पान कि डॉक्टर पता नहीं लगा पाएगा और इंसान खत्म हो जाए। बीमारी का पता नहीं लगा पाए, कोरोना जैसी बीमारी का पता आज तक नहीं लगा पाए, कोई दवा नहीं बनी, कोई किसी तरह ये सब झूठा प्रचार किया और एक भी आदमी को नहीं बचा पाए। कितने करोड़ मर गए, चले गए, और दवा ने काम नहीं, कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं बचा पाया। जब राजा नहीं बता पाया, राजा के पास उपाय नहीं, तो फिर कहीं कौन बचा सकता? और फिर भी इनकी समझ में नहीं आ रहा इसका परिणाम कहां से शुरू हुआ। ये गंदे खान पान देश से ये बीमारी आई। जो मांसाहारी मुल्क है उनसे बीमारी भारत में आई। यहाँ तो इन्होंने क्या नहीं, मतलब दुकान मकान सब बंद कर दिए, यातायात बंद कर दीजिए, स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए। इससे बीमारी है कोई दवा है? लेकिन जहां से बीमारी आई वो हवाई अड्डे तो सब खुले रहे, विदेशियों का आना जाना बराबर रहा,
बीमारी और बढ़ गई। ये संक्रामक रोग है, ये सब पर लग गया और भारत में भी फैल गया और कितने करोड़ यहाँ भी चले गए और अब भी इनकी समझ में नहीं आ रहा। महात्मा पहले भी कहे, आज भी कह रहे हैं कि आप लोग अगर बचना चाहते हो बीमारी महामारी यानी कष्टों से, मुसीबतों से, दुखों से, तो आप मेरी बात मान लो, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो, आप सब परिवार शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी बन जाओगे, बीमारियों से बच जाओ, कोई बीमारी तुम्हारे घर में नहीं आएगी। बीमारी गंदे खान पान और गंदे कर्मों से आती है। जब गंदा खान पान हो गया, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, अब गंदे कर्म कर रहे हो, बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हो, तो बेचारा कोई क्या करे। अभी क्या, अगर ये संदेश न सुना गया और राजा ने इस संदेश का प्रचार न कराया शाकाहारी बनने का, तो आगे भयंकर बीमारी आ रही। ऐसी जानलेवा बीमारी तैयार बैठी है आने के लिए, एक पल घड़ी नहीं लगेंगे, ये गांव के गांव, शहर के शहर और कस्बे सब वीरान हो जाएंगे, सब वीरान हो जाएगी। फिर तुम करोगे क्या? क्योंकि अभी तो तुम मानते नहीं, ये समझते हैं कि महात्माओं की बात मान लेंगे तो हमारी तोहिनी हो जाएगी, ये भारत की जनता समझ जाएगी, तब तोहिनी नहीं होगी।